नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली यदि देखें तो कोई इतनी छोटी उंगली तो ये नहीं है जो इस बात को बताती हो कि भाई बुद्धि की कोई कमी है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा स्थिरता की कमी है। बस कहीं भी किसी भी जॉब में, किसी भी कार्य में एकाग्रता लगाने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से आपको बचना है। ऐसी यहाँ पर उंगली है। याददाश्त की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली व्यक्ति के अंदर जीवन में मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जब ऐसी उंगली हो जो व्यक्ति के जीवन के अंदर यश सम्मान दिलाती है, तो यश सम्मान में तो किसी प्रकार का ग्रहण नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो ऊर्जात्मक रेखाएं जो तीनों पर्व तक पहुँच कर के व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कराती है, वो यहाँ पर नजर नहीं आती हैं। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति को राज्य सरकार का लाभ या ऐसा कह सकते हैं कि जो राजनीतिक लाभ है उसका लाभ नहीं मिल पाता है। कुल मिलाकर माता का सुख सहयोग भी ठीक ठाक है। उंगली शनि की और अपने आप में सूर्य की उंगली के बीच में गैप है बड़ा, तो ये वो स्थिति है कि आप घर से दूर रहने के कारण या अपने जीवन में व्यवस्था के कारण आप अपने माँ बाप की सेवा बुढ़ापे में अपने अनुरूप नहीं कर पाएंगे। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा शनि उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ शनि की उंगली पर जब सेकंड पर्व पर ये जोड़ लेने के बाद एक मोटा थर्ड पर्व बन जाता है। अधिकतर ऐसा मैंने जब तक देखा है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन को बहुत संघर्ष कराता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ एक तरह का सा दीप का प्रारूप भी मान लेते हैं बहुत से लोग इसे, लेकिन कुल मिलाकर ये व्यक्ति के जीवन में धन के लिए संघर्ष अवश्य कराता है। और थर्ड पर्व पर भी इस प्रकार के निशान मौजूद है। यानी वर्तमान में स्वास्थ्य की स्थिति तो ठीक है क्योंकि फर्स्ट पर्व ठीक है, लेकिन अगर धन की स्थिति है तो वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति यहाँ संतान सुख के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर संतान सुख के लिए। देखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखने की चाहिए। मैंने बहुत एपिसोड्स में बताया है अपने एपिसोड्स के अंदर कि यदि बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में ऊपर की तरफ सेकंड पर्व के आसपास में ये बड़े गैप बन जाएं, तो ये व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन को लेट करते हैं, विवाह होने में देरी करते हैं। एक बात। दूसरी बात, यदि विवाह जल्दी हो जाए, अगर देरी ना हो और जल्दी हो जाए, तो पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा बनते हैं। अच्छी बात ये होती है कि यदि ये स्थिति विवाह की 35 वर्ष के बाद होती है तो पत्नी से वैचारिक मतभेद नहीं होते हैं। आपका विवाह अभी तक हुआ नहीं, इसलिए आपके लिए ये एक खुशखबरी का सिंबल जरूर है। विवाह कब होगा ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। नीचे वाला जो छिद्र है छोटा सा, उसका मतलब होता है आपके पास धन का ना जुड़ना या धन का ना रुकना। इसके लिए एक छोटी सी बस आप इसमें रिंग पहन लीजिएगा, उसको बता दूंगा कौन सी बनती है, फिर आपकी वो समस्या भी हल हो जाएगी। आइए बात करता हूं, तो यहाँ आपका थोड़ा बृहस्पति कुल मिलाकर खराब हुआ क्योंकि ये बृहस्पति की उंगली थी और बृहस्पति की उंगली खराब होती है तो विवाह में देरी का संकट मैंने आपको बता दिया। बुध पर्वत की बात कर लेता हूँ। बुध पर्वत ज्ञान का पर्वत होता है। ज्ञान के पर्वत पर एक रेखा हल बस ठीक है, दूसरी हल्की हल्की रेखा है। कुल मिलाकर के बस ठीक है, अपने जीवन का जो है धीरे धीरे बस जो भी है खर्च के लायक पैसे आप कमा पा रहे हैं और अपने आप में बहुत पर्वत भी दब चुका है, तो धन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में मजबूत नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी उम्र भी मजबूत नहीं होगी, तो वर्तमान में थोड़ा संघर्ष है। बात करता हूँ मैं इसके बाद में दूसरी पर्वत की, जिसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर ये वो रेखा थी जो आपको मंगल पर्व से निकल कर के आ रही है, जो आपके जीवन में आपका यश सम्मान दिलाने में आपको संघर्ष कराएगी। ये इस प्रकार की रेखा है। व्यक्ति थोड़ा देर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास भी करता है, लेकिन रेखाओं ने साथ नहीं दिया, तो राज्य सरकार की नौकरी मिल भी जाए तो संविदा तक की मिलती है और कभी कभी नीचे स्तर की मिलती है। तो कुल मिलाकर के जो भी है प्राइवेट क्षेत्र है या सरकारी क्षेत्र है, उसका बहुत बड़ा उपक्रम व्यक्ति को अभी वर्तमान में बनता दिखाई नहीं देता। शनि पर्व पे चलिएगा। शनि पर्व पे 2 शाखाओं में ही जाकर के शाखा बिध गई, यानी कुल मिलाकर के इसका एक संकेत तो अच्छा मिला, यानी आपके जीवन का अंत समय जो होगा वो बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ होगा। ये वी का ट्रायंगल अच्छा खासा, यानी कि आपका परमेश्वर यानी भाग्य विधाता आपके साथ है और कभी भी आपको खाली नहीं बैठने देता। एक नौकरी से निकलते हैं तो दूसरी में पहले शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाग्य बिल्कुल एकदम खराब है, भाग्य अपने आप में ठीक ठाक है।
अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी एक बृहस्पति के पर्व के बारे में। देखिए, मैंने बृहस्पति के बारे में बताया कि यहाँ जितनी खड़ी रेखाएं होती है उतनी अच्छी होती हैं। एक तो बृहस्पति की उंगली पर वो गैप बीच का मिल गया, ऊपर से एक यहाँ से जो साइड से रेखा निकल के आती है उसको राहु रेखा बोल देते हैं, या उसे एक तरह से ऋण रेखा बोल देते हैं। तो यहाँ ऋण रेखा का निकल कर के आना और बृहस्पति की उंगली से जो धन का आगमन है उसको थोड़ा सा काटना, यानी कुल मिलाकर के अभी आपको पास जो संसाधन है, यानी संतान का सुख, पत्नी का सुख, उस पर थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आड़ी रेखा जो आ रही है और इस रेखा को ना काटे, वरना आपके जीवन के अंदर विवाह होना बहुत भारी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में अभी बहुत अच्छे संसाधनों के संकेत को ना देता हुआ बृहस्पति का पर्व है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और शनि पर्व के नीचे तक पहुंची, यानी आगे बृहस्पति पर्व तक ना पहुंची, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर के यदि इसको कोई कह दे कि भी तांत्रिक साधना करवा लोगे आप, तो कह देगा भी कर दो, जो मेरे अच्छे हित में है वो कर दो। थोड़ा सा व्यक्ति स्वार्थी भी माने जाते हैं। कुल मिलाकर कि अपने मन की बात को ज़्यादा छुपा कर नहीं रखते हैं, दूसरों को स्पष्ट रूप से बोल देते हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के बड़े रोग के संकेत भी नहीं है। अब मैं बात करूंगा आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म क्षेत्र का पर्व है, बहुत सुस्त है, यानी ये अपने आप में ऐसा नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में यदि इस प्रकार से यहाँ ये सब चीज़ें हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी मैं नहीं मानता, क्योंकि जो युवा अवस्था में जितनी स्पीड कर्म क्षेत्र में होनी चाहिए उतनी कर्म रेखा स्पीड वाली नहीं है। ऐसा व्यक्ति सुस्त भी हो सकता है, या सिर्फ सोचता है कि वह अपना काम सुबह से शाम तक कैसे समय पूरा हो जाए, बहुत आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा प्रयास ना करता है। इस तरह का आपका मंगल पर्व है, तो मेहनत करिएगा, आप प्रयास करिए, तभी आपको जीवन में सफलता मिल पाएगी। देखिए, बुद्धि रेखा को देखिएगा। बुद्धि रेखा का भी अगर देखूं तो इसी प्रकार से शुरू में एक छोटा सा दीप, उसके बाद में ये रेखा है, और यहाँ सुप्त सी होकर के भी खत्म हो गई, यानी इतनी आगे तक पहले खींचती है, इससे तो पहले बहुत पहले ये रेखा खत्म हो चुकी है। यानी बुद्धि रेखा को यदि देखता हूँ तो उसको आपको शार्प करने की जरूरत है, उसके अंदर योजनाएं लाने की आपको जरूरत है। ऐसा जरूर है कि यहाँ सोचते हैं, योजना बनाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, और आखिर में बना लेंगे योजना और सफल भी हो जाएंगे। पत्नी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, संतान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सब कुछ सोचते हैं, योजनाएं बहुत सोचते हैं, लेकिन उनको सफल करने के लिए मंगल पर्व बिल्कुल आपका सुप्त है। बुद्धि रेखा एकदम सुप्त है, इसमें थोड़ा घिसिए, इसमें थोड़ा मेहनत करिए, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगल द्वितीय पर्व झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो वो किसी भी प्रकार का कोई झगड़े, झंझट, मुकदमों के योग यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत का संभावना जानी जाती है मानसिक डिप्रेशन के लिए। चंद्र पर्वत की को जाना जाता है व्यक्ति के जीवन अंदर मानसिक डिप्रेशन के अलावा माता से सहयोग के लिए, या अपने आप में मन की शांति के लिए। तो किसी कहने से कोई ज़्यादा डिग नहीं पाते हैं आप, कोई आप डिप्रेशन में नहीं जाने वाले हैं, गहरे जल में जाने का कोई डर नहीं है। व्यक्ति अपने आप में कुल मिलाकर रोगों से तो बचा हुआ है। बात कर लेता हूं मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखा। ये शुक्र पर्व से रेखा निकली, फिर हल्की सी टूटी, और फिर इस तरीके से ये रेखा सीधी सीधी चली गई। यानी ये वो रेखा है आपके पास जो ये बताती है कि यदि आप व्यापार में प्रयास करें तो व्यापार के द्वारा आपको सफलता मिल सकती है। व्यापार होगा कैसा? देखिए, व्यापार होगा आपका ट्रेडिंग का, व्यापार होगा आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, व्यापार होगा आप किसी का सामान ले उसको खरीद के बेचे, उसमें आपका कमीशन का, दलाली का। ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेखा मिली जो व्यापार के लिए दिखलाई पड़ती है। और इसके अलावा आप चाहे तो पानी की सप्लाई का काम कर सकते हैं, दूध की सप्लाई की, दूध की एजेंसी ले सकते हैं। तो इस तरह का, या डीजल का, पेट्रोल पंप का, इस तरह का काम, तरल पदार्थों के काम से भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जोड़ सकते हैं। उससे आपको लाभ मिलने के काफ़ी अच्छे संकेत आपके हाथ के अंदर है। शुक्र पर्व से रेखा निकल करके जब बुध पर्वत को जाती है तो व्यक्ति का उदय भी, भाग्योदय भी, यानी विवाह के बाद होता है। तो इस रेखा का इस प्रकार से फल है। यहाँ बात करता हूँ आपकी सीधा सीधा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और कुल मिलाकर के परिवार से और दूर स्थानों से जुड़ करके, यानी आपको परिवार की तो सही सपोर्ट है, और कुल मिलाकर जब तक आप दूर स्थानों से जुड़ करके अपना जो भी कैरियर बनाएंगे, जब तक आप घर से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे तब तक आपका भाग्य आपके पूरे अनुकूल नहीं होगा। तो बिल्कुल मिलाकर भाग्य रेखा है, लेकिन उसके लिए आपको घर से दूर जाना पड़ेगा।
अब बात करता हूं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व। मैंने शुक्र पर्वत पर जब जब मंगल रेखा को इस प्रकार से टूटते हुए देखा है तो मैंने ऐसे व्यक्तियों को मांगलिक पाया है, और मांगलिक होने की वजह से उन लोगों का विवाह देर से होता है। यानी कि यहाँ कुल मिलाकर के इस तरह का, और शुक्र पर्व की यदि बात करूं तो कोई बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है। अगर वर्तमान के हिसाब से अगर आप विवाह का प्रयास करेंगे तो आपका विवाह हो जाएगा, संसाधन भी आप ठीक ठाक बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार का शुक्र पर्व कोई मैं ज़्यादा खराब नहीं मानता इसको। कुल मिलाकर थोड़ी बहुत स्क्रैचेस है यहाँ पर देखने में, लेकिन कोई ज़्यादा खराब शुक्र पर्व नहीं है। इस समय आपको सपोर्ट में ये लगा हुआ है। बात करता हूँ इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से बहुत ही शुद्ध रूप के साथ में आपकी आयु रेखा, और बहुत ही सुंदरता के साथ चलती हुई, अच्छे स्वास्थ्य को देती हुई, और नीचे जाकर के बड़ी बंद के आसपास तक, यानी 78 से 80 वर्ष, यानी आयु रेखा भी बढ़िया। तो ये तो हुआ आपका ये बात। अब सीखिए होता क्या है। आपने पूछा मुझसे वाइफ कैसी मिलेगी। तो वाइफ आपके जीवन में मेरे हिसाब से 26वें वर्ष से रिश्तों की लाइन लग गई। कुल मिलाकर बहुत प्रस्ताव आए, आप अपनी वजह से, अपने कैरियर की वजह से या किसी भी वजह से आपने विवाह नहीं करे। अब रही बात कि कब तक होगा ये विवाह। जहाँ तक मैं आपके यहाँ बुद्ध पर्वत पर पहुँचता हूँ, और थोड़ा सा विवाह रेखा की तरफ भी मैंने प्रकाश दूसरे हाथ में भी डाला है, और यहाँ पर अगर मैं हृदय रेखा पर भी गणित करता हूँ और शुक्र पर्व और बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट देखता हूँ, देखिए मेरे हिसाब से आपका विवाह अभी मध्य 2000 जून के 21 तक आप कर लीजिए, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपका विवाह होना। तो जून 2021 के मध्य तक कर लीजिए विवाह, वरना आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। फिर 2-3 साल के लिए विवाह की बात और चली जाएगी। तो ये तो है आपके विवाह। और जहाँ तक सहयोगी पत्नी का सवाल है, बिल्कुल पत्नी सहयोगी मिलने वाली है। आप यदि उससे जॉब कराना चाहेंगे तो जॉब करने वाली भी मिल जाएगी, क्योंकि शुक्र परवर्ष से निकली है आपकी जो व्यापारिक बौद्धिक रेखा, वो पत्नी के आने के बाद भाग्योदय करेगी और पत्नी खुद भी कमाने के लायक होगी। तो ये इस तरह की स्थिति है। कैरियर में सेविंग कब हो पाएगी? बिल्कुल अभी आप यदि यहाँ हैं 35 वर्ष और 35 पर यदि मैं पहुँचता हूँ भाग्य रेखा में, तो ये छोटी सी रेखा एक यहाँ पर काट रही है जगह, ये है आपके जीवन का 38वां वर्ष। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में अभी आपको लगभग 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जीवन में सेविंग होना शुरू होगी ठीक तरीके से। तो ये है। और इसके बाद में आपने कहा लाइफ में सुख शांति समृद्धि, बिल्कुल 3 साल अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जब ये 38 वर्ष खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जॉब में प्रॉब्लम है, वो कब तक सॉल्व होगी? आपको कहूँगा जहाँ भी आपकी जॉब है, जिस जगह भी आपकी जॉब है, आप उस जॉब पर ही रहें, वरना आपको और समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। यहाँ कुल मिलाकर जॉब परिवर्तन ना करें, इसी जगह बढ़े रहें। और 2000 अभी 3 वर्ष तक 23 तक आप स्थिर रहने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके आसपास में आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उस जगह आप चेंज कर लीजिए। तो यहाँ कुल मिलाकर जॉब ना छोड़े, मैं तो क्या यही कहूँगा आपसे। तो अब बात करता हूँ इसके बाद में, अभी जॉब में प्रॉब्लम है वो कब तक ठीक होगी? अभी चलती रहेंगी ये प्रॉब्लम, मैंने बता दिया 3 साल तक। मैं नॉन वेज भी खाता हूँ, इसका मेरी लाइफ पर कोई इफेक्ट आएगा? 100% आएगा। विवाह के कारक बृहस्पति और साथ ही साथ माता की कृपा भी चाहिए। विवाह के कारक शुक्र और बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, और ये दोनों गुरु विवाह का कारक माने जाते हैं। यदि इनके दशाओं में या इनकी स्थिति में यदि विवाह की स्थिति हो और धन के बारे में बात हो, संतान के बारे में हो, और नॉनवेज व्यक्ति खाता रहे तो उसको बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इन चीज़ों को वर्तमान में अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी विवाह हो और आपका जीवन अच्छी तरह सुख समृद्धि की तरफ बढ़े, तो आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, इसका ये प्रभाव पड़ता है। इसके लिए क्या अर्जित करें जो जल्दी से आपकी स्थिर भी नौकरी भी रहे और साथ ही साथ आपका जो जीवन में सुख शांति बनी रहे और विवाह भी हो जाए और नौकरी भी सही चलती रहे। तो उसके लिए क्या करें? देखिए, आपको पहनना होगा श्रीलंकन आपको पुखराज। यहाँ पर एक बेहतरीन सा श्रीलंकन पुखराज पहनिएगा, वो गैप भी भर जाएगा। उसके बाद विवाह के प्रस्ताव भी आने शुरू होंगे और वैवाहिक सुख भी मिलेगा
और नौकरी में भी अच्छा सुख मिलेगा। तो ये पुखराज पहनिए, साथ ही बजरंग बाण और रुद्राष्टकम, ये 2 पूजा अपनी पूजा में नित्य करिएगा। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।